वेलकम गाइज जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले भौतिक विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बायोलॉजी जीव विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है प्रतिरोध, ऊर्जा का, धारा का, ताप का। गैल्वेनोमीटर होता है गाइस, आपको सारे मीटर याद रखने हैं, ये भौतिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, बहुत सारे मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो उन सबको आपको याद रखना है और ये कौन सी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत सी जगह देखे हैं मैंने, हर कंपटीशन एग्जाम में, और जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है रखना है कि कौन सा मीटर किस में काम में आता है। ऑटोमीटर हो गया, है ना, बहुत सारे मीटर होते हैं। अभी नाम लूँगा तो अभी वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो गाइज आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धारा, यानी कि धारा को मेजर करने में। गैल्वेनोमीटर गाइज यहाँ पर धारा तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, यानी कि धारा की दिशा को, ठीक है, यहाँ दिशा होगा, दिशा को मेजर करने में काम आता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दिशा को, धारा को नापने में तो ओनली आपका कौन सा आता है बताइए, करंट को मापने में। करंट को मापने में ओनली आपका एमीटर आता है, एमीटर जिसमें एम्पीयर लिखा रहता है ना, एमीटर, ठीक है। और वोल्टेज को नापने में वोल्टमीटर, ठीक है। और धारा की दिशा को मापने में गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो धारा की दिशा, यहाँ दिशा मिसप्रिंट है तो यहाँ पर दिशा डायरेक्शन, ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में धारा बह रही है, तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है, ठीक। चलते आगे। बहुलमापी का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, उपयुक्त सभी। बहुलमापी का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि धारा को, वोल्टता को, प्रतिरोध को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल जानते हैं ना आप, तो उसका एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, कैडमियम का, जस्ते का, या फिर शीशे का। शीशा जो होता है, ठीक है, लेड। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रेफाइट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्भ्रमण होता है, यानी कि बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है, बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को घटाता है, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है, शोर को बढ़ाता है, ठीक है। इंग्लिश आपको दे दी जाएगी एग्जाम में, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। और जिनको डिफ़िकल्टी होती है हिंदी में, उनके लिए हमारा जेके लॉन जॉब चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जेके लॉन जॉब। यूट्यूब में जाके सर्च करोगे तो टॉप पे हमारा ही चैनल आएगा, वहाँ से आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज होती है। जिसको डिफ़िकल्टी होती है हिंदी में तो वो जाके इस चैनल को फॉलो कर सकता है, वहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मेनियम, राइट। नेक्स्ट, डायनामो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। डायनामो आपने टिक लगा दिया होगा, चेक नाउ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपका जनित्र हो गया, विद्युत जनित्र। तड़ित चालक बनाने में प्रयुक्त धातु है लोहा, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉपर, ठीक है। अगला है, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, यह तार की अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है, ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है।
यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? उसमें इलेक्ट्रोशन हो सकता है, उससे जल अपघटन हो सकता है, जल अपघटन हो सकता है या फिर विद्युत अपघटन हो सकता है, उससे तारों में खराबी हो सकती है। बताइए, जब भी लाइट में आपने देखा होगा कहीं पर स्पार्किंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? तो इसका रीज़न आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इस वजह से। अगला है, निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या फिर प्रेरक? आपने भी चूज कर लिया होगा वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर देखा होगा ना गाइस आपने, 3 तार वाला, ऐसा कुछ पहले होता था ना, इस प्रकार का 1 2 3 ट्रांजिस्टर आता है। ठीक है, हर डिवाइस में आपको दिखा दूंगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो, डायोड को लेकर कंफ्यूजन हो, वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूँगा, बट आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको किसी भी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो सारे डिवाइस के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आपको डायोड समझ में नहीं आ रहा, ट्रांजिस्टर नहीं आ रहा, संधारित्र को दिक्कत है, प्रेरक में दिक्कत है, किसी भी चीज़ में, कोई भी डिवाइस में दिक्कत हो तो बता देना, बट समझना ज़रूरी है गाइज, मैं बता दूँ, रटना मत प्लीज़। ठीक है, हर चीज़ को समझना है। कोई भी डिवाइस आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी आपको कहीं देखा नहीं हो बट नाम सुना हो, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलते आगे को। अगला सवाल है, धारावाहक तार कैसा होता है? धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, न्यूट्रल, धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? ऑयस्टर पृष्ठ, छाया आच्छाद, इलेक्ट्रॉन गन या फिर गैस प्लाजा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गैस प्लाजा। अतिचालक वह चालक है जिसका शून्य होता है विभव, करंट, प्रतिरोध, प्रेरक तत्व। अतिचालक वह चालक है जिसका शून्य होता है, क्या होता है? जिसको हम अतिचालक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अतिचालक? उसमें शून्य क्या होता है आखिर? टिक लगा दिया। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध। यानी कि जो अतिचालक होते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो शून्य होता है, इसीलिए उनको अतिचालक बोलते हैं, क्योंकि प्रतिरोध तो है ही नहीं, तो चालकता में अच्छा व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी। यानी कि इसमें प्रतिरोध कम होगा फिर तो, है ना, और विद्युत का चालक अच्छा होगा। तो बताओ, ऑब्वियसली बात है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चांदी, सिल्वर। अगला है आपका सवाल, धारा वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? यानी कि उस टाइम पे जब धारा का वहन कर रहा है कोई भी सुचालक, तो कैसा होगा? धनात्मक आवेशित, विद्युत निष्क्रिय प्रभावी या फिर वैकल्पिक रूप से धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित? टिक लगा दिया, चेक नाउ, विद्युत निष्प्रभावी। ठीक है, अगला सवाल है, विद्युत पृष्ठकरण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? एनोड, बर्तन, विद्युत अपघटे या फिर कैथोड? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैथोड पे। ठीक है, अगला है, क्लियर तो है ना आपको? एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, पॉजिटिव। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, सिंपल है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है अमल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन, विद्युत अपघटन, उपापचयन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपापचयन। ठीक है, अगला है, सिलिकॉन क्या है?
अर्धचालक, विद्युत रोधक, कुचालक, चालक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टिक लगा दिया होगा आपने। टिक लगाया करो गाइस, ताकि आपको एनालिसिस हो सके खुद का टेस्ट। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्धचालक, ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर। अगला है, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? रोधी, अर्धचालक, चालक, अतिचालक। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चालक, ठीक है। तो ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? चालक। अगला है आपका सवाल, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिजली के उच्च ओढ़ता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत यानी कि विद्युत का झटका नहीं लगता, आपने देखा होगा, यानी कि उनको करंट नहीं लगता। क्यों? उसमें उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसका शरीर भूमि में से संपर्क कर जाता है, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए पथ नहीं बनाते, उसमें पेड़ विद्युत रोधी होते हैं। गाइस आपने देखा होगा ना आपके आसपास भी जो हाई टेंशन लाइटें होती है ना, ठीक है, तो जिसमें तारों पे आपने देखा होगा पक्षी में इन पर बैठ जाते हैं, उनको बिल्कुल भी झटका नहीं लगता, थोड़ा सा भी नहीं लगता। तो ऐसा क्यों है? अगर ये पक्षी बड़ी जो लाइन होती है, ठीक है, बड़ी जो लाइनें होती है, अगर उन पे भी बैठ जाए ना, उन पे बैठ जाए फिर भी इनको कुछ भी महसूस नहीं होता, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों है कि उनको करंट महसूस नहीं होता अगर ये बड़ी लाइनों में भी बैठ जाए? तो देखा होगा आपने कभी कभी इन लाइनों में, ठीक है। तो इसे किस कारण से होता है यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत पथ नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए उनको झटका नहीं लगता। कंप्लीट व्रत नहीं बनेगा तो करंट कहाँ से आएगा, ठीक है। पति नहीं बना संवृत तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए अर्थ जरूरी है। अगला है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गलनांक कम हो। अगला है, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। सबसे अच्छा चालक तो पता है, बट इसका उल्टा पूछ लिया अब, सबसे बढ़िया रोधी। तो इसका राइट ऑप्शन आपने टिक तो लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है कांच, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सा विद्युत चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल या फिर बेंजीन। विद्युत चालक, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लवण जल, ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल तो नहीं होगा, तो लवण जल ही इसका विद्युत का चालक होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, नॉट गेट जिसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? एकल डायोड, दो डायोड, एकल विद्युत रोधक, एकल ट्रांजिस्टर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एकल ट्रांजिस्टर। और गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो गेट वाला चैप्टर है, जैसे कि आपके हो गया एंड गेट हो गया, ठीक है, नॉट गेट हो गया, ये गेट आपको याद रखने, और आपका एंड गेट हो गया, नॉट हो गया, बहुत सारे होते हैं, और नॉट गेट हो गया, ठीक है, और गेट हो गया, बहुत सारे गेट है, इनके बारे में आपको पूरी डिटेल याद रखनी है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से गेट से, ठीक है, 100% बनता है, गेटों से पूछ लिया जाता है बहुत सी बात, तो आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है गेटों का, ठीक है। आउटपुट कितना इनमें इनपुट कितना डालेंगे तो हमारे आउटपुट कितना निकलेगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इधर इनपुट हम डालते हैं, जैसे कोई भी नंबरिंग हम डालते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, है ना, ऐसा कुछ नंबरिंग डालते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है। इसी बेस पर हमारा कैलकुलेटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है गेट वाला चैप्टर, ठीक है ना, क्वेश्चन बनता है। अगला सवाल है,
जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। यानी कि हाई टेम्परेचर पर तो विद्युत का वहन कर लेते परंतु लो टेम्परेचर पर नहीं करते। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थों को अतिचालक, धात्विक चालक, अर्धचालक या फिर विद्युतरोधी। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको अर्धचालक हम बोलते हैं, ऐसे चालकों को। ठीक है ना, चलते आगे और। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या बोलते हैं? एसी करंट, अल्टरनेट करंट, इसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है तो कौन सी युक्ति यूज में होती है, इसको क्या बोलते हैं? परिणामित, दिष्टकारी, प्रेरित या फिर डायनामो। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दिष्टकारी। ठीक है, दिष्टकारी बोलते हैं उनको। अगला है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? निकल के, कोबाल्ट के, इस्पात के, नरम लोहे के। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं जो चुंबक की रक्षा करते हैं? सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नरम लोहा। ठीक है, अगला है, बिजली का बल्ब निम्न में से किसका अर्धित होता है? शक्ति और धारा, शक्ति और वोल्टता, धारा और वोल्टता, ऊर्जा और बिजली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शक्ति और वोल्टता। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं चालक, प्रतिरोध, विद्युतरोधी या फिर द्रवणित। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विद्युतरोधी। ठीक है, चलते आगे और। सो गाइज, अब मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो डे होते वहाँ से क्वेश्चन बनते तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जनरल से एक दो ज़्यादा नहीं बनते, वैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं, बट बहुत सारी जगह जी के आती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चन बन जाते तो थोड़ा सा हम देख लेते ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए। ठीक है, तो जैसे कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई। बेसिकली एक बार देख लो ना, सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको 9 मई। ठीक है, 9 मई को मनाया जाता है और इसके बारे में बेसिक डिटेल यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक, कितना अच्छा दिया हुआ है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अगर इसको मैं पढ़ूंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसको ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 मार्च। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल ये पूरी पूरी यहाँ पर दी हुई है, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। गाइज, अगर इसी प्रकार के जीके के भी चाहिए ना आपको तो बता देना, जीके के भी मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में। तो आपने सिलेक्ट कर लिया कौन ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 मई। ठीक है, तो 22 मई को जैव विविधता का दिवस मनाया जाता है। राइट, चलते आगे और। विश्व गोरिया दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 19, 20, 22। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 मार्च को। ठीक है, चलते आगे और। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 मार्च। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर डे भारत में कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 23 नवंबर, 25 दिसंबर, 31 जनवरी। तो इसका राइट ऑप्शन है 23 नवंबर। बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? बिकनी डे जापान, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका जापान। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 22 मई, 11 मई। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 मई। ठीक है, अगला है भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 17 दिसंबर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 दिसंबर। भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर। टिक लगा दिया, चेक नाउ। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलते आगे एक और। गाइस ये बेसिक नॉलेज है जो सबको होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 14 सितंबर, 25 जनवरी, 11 जुलाई। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 14 दिसंबर। और बेसिक डिटेल आपके सामने दी हुई है। ओके, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 जनवरी। ठीक है, चलते आगे। सो गाइस चलिए कुछ क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से बनते बनते, ठीक है, इन्वायरमेंट से तो बनते हैं गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन में आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस सरकार ने मऊ सरकार अभियान लॉन्च किया? पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, ओडिशा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओडिशा। ठीक है, कैसे क्या क्यों किया ये डिटेल आपके सामने दी हुई है और यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो हमारा रोटरडैम सम्मेलन है, या फिर बेसल सम्मेलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, ये पर्यावरण के क्वेश्चन है कुछ, तो आपको तो याद रखने पड़ेंगे, पर्यावरण से क्वेश्चन बन सकता है। मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियों का, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों, इनमें से कोई नहीं। रेड डाटा पुस्तक भी आती है गाइज, वो तो आपको पता ही होगा कि रेड डाटा पुस्तक में किसका रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स रिकॉर्ड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। ठीक है, चलते आगे और। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग बीमारी कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी में ब्लैक लंग बीमारी हो जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन आपने सोच लिया होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूम पूर्णता। ठीक है, अगला है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया? इंदिरा गांधी, मोदिनी, अमृता देवी या फिर पीताम्बर? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको अमृता देवी। ठीक है, अगला है दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है। राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा है, ये भी याद रखना है आपको। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? सीवरेट्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका डॉप्सन इकाई। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? जीवाश्म ईंधन, सीमेंट उद्योग, उपयोग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका
उपयुक्त दोनों, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलवाष्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रोटोजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? नाभिकीय कचरा, प्रजातियां, जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संशोधित जीवित जीव। अगला क्वेश्चन है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। पश्चिमी घाट परिस्थिति विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज माधव गौडगिल, ठीक है। चलते आगे की ओर। शेर की पूंछ वाला मकाब किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी, ठीक है। सो गाइज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीटेड, ठीक है। और आपके कमेंट आ रहे थे ना कि सर इंग्लिश में, तो उसका भी मैं अभी बताऊंगा और तैयारी किस प्रकार से करनी है सारी जानकारी मैं अभी दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, देखो कमेंट हमारा डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दे दिया है, बट आपको जैसे कि जो BS नर्सिंग वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उनको इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश की और हिंदी की पाना चाहते हैं तो उसको क्या करना है, तो वो टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, सो गाइज अब आपको क्या करना है, आपका यूट्यूब ओपन कर लेना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ऐसे ओपन होता है ऐसे बेगा, यहाँ पर कुछ एड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइकन आता है प्लस का और यहाँ पर यूट्यूब लिखा होता है, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर वीडियो शुरू हो जाते हैं। जो ज़्यादा आप देखते हो, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो चैनल है उसी का यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आपको सर्चिंग में कर लेना है, यहाँ पर क्या सर्च करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप सर्च करोगे ना JK टोन और स्पेस देके जॉब, ये सर्च करते हैं आपको इंग्लिश का जुगाड़ हो गया आपका, समझो। ये लीजिए, ये इस प्रकार का लोगो आएगा, ठीक है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है, इस लोगो पर ही, ठीक है, इस पर। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये देखिए, ये इस प्रकार का हमारा चैनल ओपन हो गया, जेक्लोन जॉब। तो यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट है, कम्युनिटी है, चैनल है, अबाउट है। तो आपको वीडियोज़ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये रहा वीडियोज़, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये मैंने क्लिक कर लिया, तो आप देख सकते हो, ये देखिए आपके सामने वीडियो की पूरी लिस्ट आ गई है। जो वीडियो आपने मिस कर दिया हो वो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आपको लगता है ये थंबनेल देख के कि ये वीडियो नहीं देखा है तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ठीक है। ये देखिए सारे मिल जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सब, ये नोटिफिकेशन वगैरह आया उसकी सूचना और ये तैयारी कैसे करें, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, टिप्स एंड ट्रिक आपको ये से करना है, ठीक है। ये देखिए, तो आपको ये इस प्रकार से कर सकते हो। जो इंग्लिश वाले उनको बहुत फ़ायदा होगा और जो हिंदी वाले उनको भी इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा। अब जो हिंदी को अच्छा लगता है तो उसका भी मैं बता देता हूँ। सो गाइज, जो हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं तो उसको तो GK MCQ MK ये आ गया, MCQs MK है हमारा चैनल, जो भी आप देख रहे हो। तो ये देखिए, इस लोगो पे क्लिक करके ये वीडियो का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये हरियाली आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छी है, प्राकृतिक सौंदर्य। तो इस पर वीडियो का ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो इस प्रकार आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। जो भी वीडियो आपने मिस कर दिया हो, कहीं प्रोग्राम में चले गए हो या फिर इस दिन किसी दिन आपकी तबीयत सही नहीं हो, तो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो भी आपने वीडियो मिस कर दिया हो यहाँ से आप देख सकते हो, आपके सामने सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे हमारे। जैसे वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, सबके वीडियो आपके सामने, ये रसायन विज्ञान वाली, ठीक है। तो ये देखिए, बहुत फ़ायदा होगा गाइज आपको। ये देखिए आपके सामने सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे, ये लिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वीडियो पा सकते हो। तो मैंने इंग्लिश वालों के लिए भी बता दिया, हिंदी वालों के लिए भी बता दिया, ठीक है। ओके गाइज, तो इन सभी के लिंक वैसे बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से भी आप इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और वैसे डायरेक्ट यूट्यूब से भी कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए, बुक परचेज करने चाहते हो या फिर प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।